कामी क्रोधी लोधी इनसे भक्ति, लोभी इनसे भक्ति न हो, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। लियो वह सूरमा है जो जाति का अभिमान, कुल का अभिमान, पंथ का अभिमान, धन का अभिमान, पद का अभिमान एक तरफ रख दे और निराभिमान होके सात्विक श्रद्धावान मुमुक्षु बने। ये बात कुछ नहीं है कि मैं कहता हूं और आपके ऊपर जबरदस्ती थोप रहा हूं। जो रामायण का चरित्र है, जो राम का ज्ञान है, वो रामायण के अनुसार इधर प्रदर्शन किया जाता है। अगर किसी बात में हमारे समझाने में आपको अड़चन हो तो नोट करते जाना, परंतु कहां तक आप रामचरितमानस के ज्ञान से परिचित हैं ये बात अलग है, क्योंकि रामायण विज्ञान पर लिखी गई है। जिनके चरित्र पर रामायण लिखा गया है वो विज्ञान का साकार अवतार थे रामचंद्र जी। सोई सच्चिदानंद घन रामा अज विज्ञान रूप बलधामा। जो सच्चिदानंद घन परमात्मा है उसने विज्ञान का साकार अवतार राम के रूप में लिया था। पुनि सादर बोले मुनि नारद सुनहु राम विज्ञान विशाल। कुछ लोग तो रामायण पढ़ने वाले कहते हैं एक विज्ञान भी नई सी बात चली है। कौन सा पात्र था रामायण का जो विज्ञानी नहीं था? पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। नाम विभीषण ते जग जाना विष्णु भक्त विज्ञान निधाना। अरे सुख सनकादि शेष अरु सारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। भोजन कर मुनिवर विज्ञानी विश्वामित्र को कहीं लगे कुछ कथा पुरानी। और ये भी अंत में कह दिया गया कि अस विचार जो मुनि विज्ञानी या चाहिए भक्ति सकल सुखानी। जिनको अभ्यास करते करते विज्ञान की स्थिति हो जाती है, अस विचार जो मुनि विज्ञानी, फिर या चाहिए भक्ति सकल सुखानी। इसलिए अवश्य ही हमारी बुद्धि को हम विवेकशील बनावें। विवेक बुद्धि का नाम ही विज्ञान बुद्धि है। फिर हमें ध्यान से अब रामायण सुनना है बालकांड से उत्तरकांड तक। प्रथम दिन जो हमने उसका निरूपण किया था उसका रिपीटेशन फिर से कर रहे हैं, यानी फिर से आपको दोहरा रहे हैं, क्योंकि बार बार तो कहना ही पड़ेगा। तुलसीदास को तो एक बार की क्या बात है, हम तो साधारण लोग हैं। वो कहते हैं तथापि कही गुरु बारही बारा समझ परी कछुमति अनुसारा भाषाबद्ध करो में सोई। तो हमें तो एक ही दो बार में क्या हो सकता, हमें भी बार बार समझना पड़ेगा। महाराज दशरथ के राज में कोई कुलगुरु नहीं था। जो हमारे शिक्षित वर्ग हैं खासकर उनको ध्यान से नोट करना चाहिए। महाराज दशरथ के राज्य में कोई कुलगुरु नहीं था। जिस राज्य में कुलगुरु नहीं होता है उसकी शिक्षा बिगड़ जाती है। अनेक प्रकार की कुरीतियां, अंधविश्वास, रूढ़वाद, अनैतिक व्यवहार होने लगते। उसी समय वशिष्ठ जी ने ब्रह्मा जी के गुरुकुल में 5वीं श्रेणी की विद्या उत्तीर्ण की। उनको ब्रह्म ऋषि की उपाधि मिल गई। ब्रह्म ऋषि की उपाधि मिल गई तो ब्रह्मा जी ने कहा कि राजा दशरथ के राज्य में कुलगुरु की जगह खाली है, वहां तुम्हारी नियुक्ति की जाती है। वशिष्ठ ने कह दिया तो मैं नहीं जाऊंगा। ब्रह्मा जी ने कहा क्यों नहीं जाओगे? उपरोहिती कर्मयति मंदा वेद पुराण स्मृति का निंदा। ये पूजा पाठ उपवास व्रत हवन जाप ये निंदनीय कर्म हो रहे हैं। उपरोहिती कर्मयति मंदा वेद पुराण स्मृति कर निंदा, इसलिए मैं वहां नहीं जाऊंगा। ये तो सब अंधविश्वास में सब पूजा पाठ उपवास व्रत हवन जाप हो रहे हैं। जब न लेऊं तभी विधि मोही कहा लाभ आगे सुतोई। जब मैं दशरथ के राज्य में कुलगुरु का स्थान नहीं लेना चाहता था, ब्रह्मा ने कहा कि ब्रह्म ऋषि का कर्तव्य है कि राजा का कुलगुरु बने और धीरे धीरे कुरीतियां, रूढ़वाद, अंधविश्वास, अनैतिकताएं निकाले। तो ब्रह्मा जी के कहने से वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ के कुलगुरु का स्थान मंजूर किया। परंतु मैं बतलाता हूं कि महाभारत के वन पर्व में लिखा है कि गणिका गर्भ संभूतो वशिष्ठ महामुनि तपसा ब्राह्मणा जाता संस्कार सत्य कारणम। मैनुका वंशज वैश्या से उत्पन्न हुआ पुत्र वशिष्ठ है, जिसको राम ने भी पांव धो धो के पिए और दशरथ जी ने गुरु आज्ञा शिरोधार की। अब हम गुणवान भी हो परंतु किसी जात में पैदा हो तो हम उसका अनादर करते हैं, और हम गुणहीन हो तो भी अहंकार से हम अपने को ऊंचे जात का समझते हैं।
नोट करिए, महाभारत के वन पर्व में लिखा है कि गणिका गर्भ संभूतो वशिष्ठ महामुनि तपसा ब्राह्मणा जाता संस्कार तत्कारण। भृगु ऋषि जो है महाभारत के वन पर्व में लिखा है, जो महर्षि नाम हम भृगु महर्षियों में श्रेष्ठ थे, वो भीरनी के पुत्र है, महाभारत के वन पर्व में लिखा है। जिस जात की शौरी थी वो उसको तो छाया भी नहीं छूते थे लोग। और देखो वो भृगु के लोग चरण स्पर्श करके पानी पीते थे। गुण पूजा स्थानम गुण सुनिलम नाचा भया। गुण ही पूजा का वो स्थान होता है, जो गुणवान होता है वो आदरणीय होता है। इस विषय में जिनकी व्यास गादी आज हम लगाते हैं, भागवत सप्ताह करने वाले विदेशी लोग आते होंगे या देशी कथावाचक होते होंगे अपने क्षेत्रीय, तो बहुत बड़ी व्यास गादी लगती है, फिर दूसरा उसे कोई छू नहीं सकता। परंतु व्यास कौन थे? भारत के आदि पर्व में लिखा है कि जातो व्यासस्तु केवर्तो स्वपचस्तु पाराशरा। केवर्त की यानी केवट की पुत्री से उत्पन्न हुआ पुत्र व्यास है और महामुनि हो गया। बतलाइए क्या बात। इसलिए भाइयों, अब गुणवानों का आदर करो। गुणवान का इतना ही मतलब नहीं है कि ज्ञान। हमारे से अगर हम लोग चपरासी हैं, ऊंची जात के भी हैं, और हमारे सामने एक जिसे आज हम निम्न जाति मानते हैं, वो कलेक्टर है, वो कमिश्नर है, वो एसडीओ है, वो इंजीनियर है, तो इसका मतलब है वो भी गुण से ऊंचे हैं सब। हम किसी बात नहीं करते आपके गांव की, यहाँ समाज की। ये जनरल स्पीच है, जनरल स्पीच यानी सार्वदेशिक, सार्वकालिक, सार्वजनिक। वशिष्ठ जी ने ब्रह्मा जी के विशेष आग्रह पर राजा दशरथ के कुलगुरु का स्थान स्वीकार कर लिया। प्रसंग आता है कि राजा दशरथ ने पहली शादी कौशल्या रानी से कर ली थी, संतान नहीं हुई। जब संतान नहीं होती है तो कुल की परंपरा चलाने के लिए हम लोग भी दूसरी शादी करते, बाल बच्चे हो जाए तो कुल की परंपरा चले। दूसरी शादी कर ली सुमित्रा देवी से, संतान नहीं हुई। तीसरी शादी कर ली कैकेयी से, संतान नहीं हुई। अब ये प्रश्न आ गया कि तीन तीन रानियां हैं, संतान क्यों नहीं होती? दशरथ जी ने वशिष्ठ जी से पूछा कि गुरुदेव आप बताइए कि तीन तीन रानियां हैं, संतान न होने का कारण क्या है? तो वशिष्ठ जी ने चिकित्सा विज्ञान के भी पूर्ण होते हैं, वो पारंगत होते हैं। उन्होंने कहा कि इस समय चिकित्सा विज्ञान के जो संतति उत्पत्ति का विशेषज्ञ है उसको बुलाना पड़ेगा, वो जांच करेगा। तो संतति उत्पत्ति का विशेषज्ञ जो था विभांडक ऋषि का पुष्य श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी ऋषि को स्वयं वशिष्ठ ने बुलाया, श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा। और वशिष्ठ न होते तो कहते भाभूत दो, झाड़ा फूंकी कराओ, गंडा ताबीज बांधो, मुर्गियां काटो, ये करो वो करो। पर वशिष्ठ ने कहा इससे काम नहीं चलेगा, संतान उत्पन्न होगा, संतति उत्पत्ति के स्पेशलिस्ट को बुलाना पड़ेगा। और स्वयं वशिष्ठ जी ने बुलाया, लिखा है कि श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, दशरथ ने नहीं बुलावा। पर वो सहमत थे। सश्रृंग ने आकर रानियों का जांच किया, कोई दोष नहीं था, उनको परहेज बतलाया गया। पर राजा दशरथ में संपत्ति उत्पत्ति के योग्यता नहीं थी। इलाज राजा दशरथ का किया गया वाल्मीकि रामायण का बालकांड। जो इलाज बताया गया था, महाराज दशरथ का रोग दूर हो गया और एक या तीनों रानियों को पुत्र हो गए। बताइए, जिन दिन से हरिगर्भ आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जिस दिन से रामचंद्र जी कौशल्या के गर्भ में आए तो राजभर में खुशी की लहर दौड़ गई। आशा टूट चुकी थी कि राजा दशरथ बूढ़ा हो चुका है, वृद्ध हो चुका है, क्या संतान होगी। परंतु जब ये कौशल्या जी के गर्भ में राम आए, जे दिन से हरि गर्भ ही आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए, राजभर में खुशी की लहर दौड़ गई। अरे कौशल्या देवी गर्भवती, एक भी गर्भ सहित सब रानी, और क्या अकेली कौशल्या जी, तीनों रानियां गर्भिणी हो गई। बतलाइए, इलाज कुछ होना था, झाड़ा फूंकी से होता कि भभूत देने से होता कि फूंक मारने से होता? समझिए आप जमाना अंधविश्वास का। आज सैकड़ों लोग जितने लुटवा रहे हैं अपनी बहन बेटियों की, उनके पास झाड़ा फूंकी वालों के पास जाके और वो कमरे में घुसेड़ के उनकी इज्जत बिगाड़ देते हैं।
ये मीडिया रोज लिख रही है, गजट वाले। ठीक बात है। फिर क्या हुआ कि भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। तो हमारे कथावाचक कहते हैं कि राम तो प्रगट हुए हैं, क्योंकि वो ये पुरुष अंदर भी नहीं देख सके। वहां लिखा है कि जी दिन से हरि गर्भ ही आए, गर्भ में आए। तो जब तक शिशु माता जी के गर्भ में रहता तो हमारी आंखों को दिखता है कि अप्रगट है कि अप्रगट है। जब 9 महीने में जन्म लेता है सब प्रगट है कि अप्रगट है, सबको दिखता है। इतना ही नहीं समझ सके। और रामचंद्र जी का प्रकट होना मानते हो तो रामायण में तो ये भी लिखा है, बंदो विधिपद रेणु भव सागर जिन कीने है संत सुधा ससिधेनु प्रगटे खल। खलों को भी प्रकट लिखा है। रामचंद्र जी की उम्र जब 18 वर्ष की थी उस समय विश्वामित्र जी के साथ महाराज जनक का धनुष यज्ञ देखने गए थे। रामचंद्र जी ने कहा विश्वामित्र से, गुरुदेव दशरथ जी की पुष्पवाट का बड़ी सुंदर है, हमने प्रशंसा सुनी है, हम देखने जाना चाहते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा जाओ। वो मीलों फैली थी, ऐसा लिखा है, सुंदर फल फूलदार झाड़ों से। जब पुष्पवाटिका में घूम रहे थे तो पौधों की और लताओं की आड़ में रहते थे, कौन को देखेंगे। जब पूरी पुष्पवाटिका घूम के दरवाजे पे आए तो क्या लिखा है, लता भवन से प्रकट भय ते अवसर हुई भाई। 18 वर्ष की उम्र में भी तो प्रकट लिखा है, क्योंकि आड़ में जब तक वस्तु रहती आंखों को नहीं दिखती अप्रगट है, और सामने आ गई दिखती। जैसे मेरे हाथ में कोई चीज है, प्रगट है कि अप्रगट है। क्यों? जब तक आंखों को नहीं दिखती है उसको अप्रगट कह दे। अप्रगट है कि अप्रगट है, ये भाई प्रगट कृपाला। और अब अकल खो दी गई है। ये सब बुद्धिवान मनुष्यों को बुद्धि के विवेक से अर्थ लगा सकते हैं। रामायण विज्ञान बोध का ग्रंथ है। सबका जन्म हो गया। राम स्वयं कहते हैं जन्मे एक संग भाई। वो क्यों नहीं कहते कि मैं प्रकट हुआ हूं बाकी जन्मे। दशरथ पुत्र जन्म सुनकाना मानियो ब्रह्मानंद समाना। ये फिर गुरु वशिष्ठ जी के गुरुगृह में गुरुकुल में शिक्षा के लिए गए। गुरु रह गए पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सवाई। संस्कारवान आदमी तो जन्म से ही पैदा होता है, पर निमित्त लगता है उसको। रामचंद्र जी में अवतार कोटि के पुरुष थे, इसलिए ज्ञान का अपार भंडार था। पर संकेत मात्र, जैसे हमारे घर में कमरों में बहुमूल्य सामान रखा हो, सोना हीरे मोती नीलम पुखराज, चाबी हमारे पास ना हो तो क्या वो अंदर का दिख जाएगा। इसलिए ज्ञान की चाबी थी वशिष्ठ जी के पास और ज्ञान का भंडार था रामचंद्र जी में। बस उन्होंने गुरु कुंजी यानी ज्ञान की चाबी से उनके हृदय का सारा रहस्य खोल दिया। गुरु रह गए पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सवाई। अल्पकाल में सब विद्या का क्या मतलब था? राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, जितने शास्त्र हैं सब शास्त्रों का ज्ञान हो गया। और रामचंद्र जी गुरु वशिष्ठ जी के गृह से लौटे तो रामचंद्र जी ने पहला काम यही किया। देखा था अनेकताएं, कुरीतियां, अंधविश्वास, रूढ़वाद, अनेक प्रकार के अनैतिक व्यवहारों से छुआछूत बहुत बढ़ गई थी। रामचंद्र जी ने पहला काम किया कि हमारे राज्य में, हमारे नगर में छुआछूत मानना ये दंडनीय अपराध होगा। जो छुआछूत मानेंगे उन्हें सजा मिलेगी। और क्या जाहिर कर दिया कि हर प्रकार के पुरुष हर समय मेरे से सीधे आके मिले, किसी के मार्फत नहीं। जी विधि सुखी होए पुर लोगा करही कृपा निधि सुई संयोगा। नगर के लोग लिखा है लोग पुरुष, जी विधि सुखी होए पुर लोगा करही कृपा निधि सुई संयोगा। सब कुछ मिलने का संयोग देने लगे, जिस प्रकार से कि हर प्रकार के पुरुष हर समय मेरे से आके मिलें और अपनी समस्याओं का निवारण करें। आने लगे सब। नहीं जाते थे महाराज दशरथ के पास, मौका नहीं मिलता था। ये कॉल आउट नहीं किया जाता था कि हर प्रकार के व्यक्ति हर समय अपनी समस्याओं का निवारण करने के लिए आए। रामचंद्र जी ने कह दिया हर प्रकार के पुरुष हर समय अपनी समस्याओं का निवारण करने के लिए सीधे मेरे से मिलें। बैठ के सुनिए।
बराबर ये मौका दिया गया। इस बीच में रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन 4-10 भूधर भारी, सुकृत मेघ वर्षे सुख बारी, रिधि सी संपत्ति नदी सुहाई, उमंग अबध अम्बुद का आई, ए विधि पुर नर नारी सुखारी, रामचंद्र मुखचंद्र निहारी। इस प्रकार से नगर के सभी स्त्री पुरुष सुखी रहने लगे। रामचंद्र मुखचंद्र निहारी, सबको जीवित राम का मुंह का दर्शन करने, मिलने और अपनी अपनी समस्याओं का निवारण करने का मौका मिलने लगा। शादी के बाद यही विधि पुर नर नारी सुखारी, और शादी के पहले यही विधि सुखी हो पुर लोगा। उस समय महिलाओं को इसलिए नहीं बुलाते थे कि महिलाओं की कुछ ऐसी समस्याएं रहती हैं जो पुरुषों से कहने में संकोच करती हैं। शादी हो गई तो ये विधि पुर नर नारी सुखारी, स्त्री पुरुषों को सबको बुलाने लगे। और रामचंद्र मुखचंद्र निहारी, क्योंकि स्त्रियां सीता से मिले और पुरुष मेरे से मिले। ठीक इस बीच में क्या हो रहा था कि राजाभिषेक होने वाला था, राज तिलक। पर जो जिस काम को लेके आता है, ये विश्व रूप की विराट प्रकृति की कुछ सुनियोजित योजना ही दूसरी होती है। पूरी तैयारी हो गई, 15 दिन से तैयारी हो गई और आधी रात तक तैयारी होती रही। और सवेरे राजा दशरथ के राजमहल पर शुभ सूचक बाजे बजने लगे कि आज राज का राम का अभिषेक होगा। परंतु कौशल्या उस वक्त विष्णु भगवान की पूजा कर रही थी। ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है नहा धो के कि आज मेरे पुत्र का राज तिलक होगा, मैं नहा धो के और मैं भी ठीक से रहूं। राम को आते देखा तो कौशल्या जी ये समझी कि मेरे पुत्र का राज तिलक होने वाला है, आशीर्वाद लेने आया है। और कौशल्या ने रत्न जत चौकी थी उस पर इशारा करा कि पुत्र बैठ जाइए इस पे। राम ने कहा मातेश्वरी, अब मैं रत्न जत चौकी पे बैठने लायक नहीं रहा। क्या हुआ पुत्र? मुझे तो 14 वर्ष के लिए देश निकाला हो गया, मैं तो झाड़ के पत्तों पर घास पे सोऊंगा पहाड़ में। तो जो पूजा कर रही थी विष्णु भगवान की, वो आसन को पकड़ के वाल्मीकि ने लिखा है और चित्र भी दिया है वाल्मीकि ने, विष्णु को फेंक दिया कि मैं 15 दिन से उपवास व्रत कर रही हूँ, मेरे सब उपवास व्रत बेकार हो गए और तेरी पूजा कर रही हूँ और तूने ही वनवास में भेज दिया मेरे पुत्र को। वाल्मीकि रामायण पढ़ते जाइए, वाल्मीकि रामचंद्र जी का सुनाया हुआ लेख है। बस हो गया। तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। आज्ञा हो गई कि 14 वर्ष के लिए अयोध्या राज की सीमा के बाहर चले जाएं। ये पूरा अयोध्या राज भरत का हो चुका है और अयोध्या राज की सीमा के बाहर जाएं। इसमें एक छोटा सा रहस्य था, राम का अकेले का वनवास नहीं था। कैकेयी समझती थी कि अकेला राम जाएगा और लक्ष्मण रह जाएगा, तो उसना हिमायती है, उसका पक्षपाती है कि मेरा पुत्र भरत आएगा तो वो मार डालेगा। और अगर सीता रह गई तो दिन रात कोसेगी कि मेरे पति को भगा दिया, और अब कुछ भी कहेगी अपशब्द। तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तो उसमें सूक्ष्म रहस्य था, विशेष में से वी अक्षर निकाल दिए तो शेष यानी लक्ष्मण, उदासी में से ऊ अक्षर निकाल दिए तो दासी यानी दासी सीता और लक्ष्मण भी जावे, ताकि मेरा खटका ही मिट जाए। चले गए। दंडकारण्य पसंद किया राम ने। क्यों किया? कि जब विश्वामित्र जी मारी सुबाहु ताड़का आदि, दंडकारण्य को जो इक्ष्वाकु वंश का क्षेत्र था, दंडकारण्य उसका नाम इसलिए था कि इक्ष्वाकु वंश में यानी रघु के वंश में बहुत पहले दंडक नाम राजा हो गया था। बंटवारे में वह राज्य उसके हक में मिला था। वो निष्क्रिय था, कायर था, पुरुषार्थहीन था, इसलिए वो वीरान हो चुका था। अब जगह जहाँ वीरान होती तो यहाँ भी चाहे जहाँ लोग अपना घर झोपड़ियाँ बना लेते, वो लंका के रावण घुसने लगे। इसके पहले कि आधा दंडकारण्य जीत लिया गया था। खरदूषण त्रिशरा आदि 14,000 सैनिकों के सहित चौकियां बनाकर बैठे थे और रावण का आदेश था कि आगे जीतो और आगे अब कब्जा करते जाओ, आगे चौकियां बढ़ाते जाओ। तो मारी सुबाहु ताड़का आदि आगे बढ़ के जीतते जा रहे।
विश्वामित्र गादी राजा का पुत्र था। पढ़ते हो सब आप, गादी तनय मन चिंता व्यापी। जब उसने देखा ये तो सब राक्षस ले लेंगे, राज गद्दी छोड़ दी उसने। हम तो कहते हैं कि आप 10 रुपए का नुकसान छोड़ के नहीं आते आपके मोहल्ले से, और राज गद्दी छोड़ दी। और ऐसे पुरुष की तलाश में था कि जो राक्षसों को हटावे और दंडकारण्य को, जो इक्ष्वाकु वंश की भूमि है, इस पे अपना अधिकार करे। महाराज दशरथ के पास गया कि मुझे राम को दे दो। तो महाराज दशरथ ने कहा कि मैं राम को तो नहीं दे सकता, मैं अपनी फौज के साथ चलूंगा। यदि युद्ध करते हुए मैं मारा जाऊंगा तो मुझे तो 2-4 वर्ष जीना है, मैं बूढ़ा हो ही गया हूं। और राम को दिया और राम युद्ध करते मारा गया तो फिर उत्तराधिकारी ही चला जाएगा। पर ये बताओ कि वो मारी शुभाऊ तारका आदि किसके संरक्षण में अत्याचार कर रहे? उत्तर मिला लंकाधिपति रावण के। तो महाराज दशरथ ने कह दिया कि न मैं जाऊंगा न राम को देऊंगा। इस समय रावण से युद्ध करना, जीते जी मृत्यु के मुंह में जाना। इतने घबराते थे लोग। तब विश्वामित्र ने कहा था कि इतिहास देखो, राजा उसे बनाया जाता है जो धर्म रक्षण के लिए मरने को न डरे। आपको राजपद छोड़ना पड़ेगा। राज किसी की पैतृक संपत्ति नहीं होती है, खानदानी संपत्ति नहीं होती है। तो महाराज दशरथ ने वशिष्ठ जी से पूछा कि विश्वामित्र तो कहता है कि धर्म रक्षण के लिए मरने को डरते हो, तो राजपद छोड़ना पड़ेगा। धर्म रक्षण के लिए ही राजा बनाया जाता है, राज्य किसी की पैतृक संपत्ति नहीं होती। वशिष्ठ जी से बुला के पूछा तो उन्होंने कहा ठीक कहते हैं वो। देखो वशिष्ठ जी दब्बू गुरु नहीं थे, द्रोणाचार्य सरी के। ठीक कहते हैं कि राज किसी की पैतृक संपत्ति नहीं होती। क्या करूं गुरुदेव? तो वशिष्ठ ने सीधा आदेश दिया कि राम लक्ष्मण को दे दो। वो भी नहीं कह सके कि तुम बूढ़े जाओ। और जैसे ही महाराज दशरथ ने आदेश दिया तो पुरुष सिंह 2 वीर चले सकल मुनि वैहरण। वशिष्ठ की आज्ञा कि जाओ राम लक्ष्मण। महाराज दशरथ ने कह दिया। राम लक्ष्मण दोनों सिंह बन के चले आने। राम ने सोच लिया कि युद्ध करते हुए मारा जाऊंगा तो कीर्ति अमर होगी और विजय हो गई तो धर्म बच जाएगा, इसलिए दोनों उसे मृत्यु से न डरते हुए चले। ठीक है, उस समय मारी शुभाऊ ताड़का को भगा दिया था। बीच में हमने प्रसंग ले लिया। अब रहा प्रश्न के वनवास में रामचंद्र जी ने वही दंडकारण्य पसंद किया जहां वो खरदूषण तरसा कब्जा करके बैठे थे, और जहां कब्जा करने के लिए ये शुभाऊ ताड़का मारीचार्य भी और आगे जीत रहे थे। उस समय हमारे भारतवर्ष में 3 प्रबल संस्कृतियां थी। दक्षिण भारत में रक्ष संस्कृति का राज था, जिसका सम्राट रावण था। रक्ष संस्कृति का सिद्धांत होता है कि संसार में जितनी सुंदर और तरुण स्त्रियां हैं और जितना धन है, ये बलवान पुरुषों की भोग वस्तु हैं, कमजोरों से छुड़ा लेना चाहिए। तो रामायण में लिखा तो है, देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीत बनी ने बाहुबल बहु सुंदर वरनारी। देवताओं की, यक्षों की, नागों की सुंदर बहन बेटियां और धन लूटना राज। आज भी कुछ ऐसे संप्रदाय हमारे देश में केवल स्त्रियों का अपहरण करते और धन लूटते हैं और मर्दों को काट देते हैं। तो इस तरह से उस समय भी हमारे भारतवर्ष में 3 संस्कृतियां थी। दक्षिण भारत में रक्ष संस्कृति का राज था, जिसका सम्राट रावण था। मध्य भारत में वानर संस्कृति का राज था, जिसका सम्राट यानी राजा बाली था। उत्तर भारत में देव संस्कृति का राज था, देवी संपत्तिवान मनुष्यों का, उन्हें देव कहते हैं, तो जिसका सम्राट इंद्र था और महाराज दशरथ आदि उसके सहयोगी थे, पर राजा इंद्र था। उन संस्कृतियों में भी हमेशा झगड़ा होता था। ये रक्ष संस्कृति और वानर संस्कृति की मध्य भारत में जो सीमा लगी थी, तो रावण ने सोचा कि वानर संस्कृति को जीतकर, वानर राज को जीतकर रक्ष राज में मिला लिया जाए तो दोनों राज मिलकर सबल या बलवान हो जाएंगे। तो उत्तर भारत में जो पूजा पाठ करने वाले अंधविश्वासी, ये तो एक झटके में चले जाएंगे। ये तो कायर हैं, हमारे गर्जने पे ये टट्टी पेशाब कर लेते हैं। कहते हैं ना, राक्षस गरजते तो स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे, पढ़ा होगा। तो हमें तो वो लेड़ू समझते थे राक्षस।
अभी भी, समझ गए। तो निश्चित है कि रावण ने वानर राज को विजय करने के लिए, कि वानर राज को विजय करके रक्ष राज में मिला लिया जाए तो दोनों राज मिलकर सबल हो जाएंगे। तो ये उत्तर भारत में जो रहते हैं देव संस्कृत के मानने वाले इंद्र आदि, दशरथ आदि, ये तो एक झटके में चले जाएंगे। पहला हमला रावण ने अपने बड़े साले दुंदभी से करवाया कि बाली को जीवित पकड़ के लाओ या जान से मार के आओ, ये वानर राज को विजय करके रक्ष राज में मिलाना है। वो दुंदभी का और बाली का बड़ा युद्ध हुआ, पर बाली ने दुंदभी को मार डाला। पढ़ा होगा आपने कि दुंदभी सप्तताल दिखलाए, इसकी हिस्ट्री पूरी वाल्मीकि रामायण में। कुछ समय के बाद रावण ने अपने दूसरे साले को, मायावी को भेजा, बाली को जीवित कैद करके लाओ या जान से मार के आओ, ये वानर राज जो है रक्ष राज में मिलाकर बहुत बड़ा राज हो जाएगा तो हम सबल हो जाएंगे। मायावी का और बाली का भी युद्ध हुआ, बाली ने मायावी को भी मार दिया। अब रावण ने सोचा कि बाली को युद्ध में नहीं जीत सकते, इसको छल से मारना पड़ेगा। पर बाली को मारना ही है और वानर राज को मिला के रक्ष राज में मिलाना ही है। ऐसे कब्जा करते हैं ना, ऐसे अभी भी कब्जा करते जा रहे भारत पे लोग। उसने धोखे से मारना पड़ेगा, छल से मारना पड़ेगा। तो पंपापुर के बाहर पंपा सरोवर नाम का एक बहुत सुंदर सीढ़ियों से बंधा हुआ तालाब था। वो वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि 1 जोजन लंबा चौड़ा था, 4 कोस लंबा चौड़ा होगा। बड़ा तालाब, राजाओं को तो तालाब है। और चारों तरफ फूलदार पौधों की वो झाड़ियां लगी थी और सीढ़ियां बनी थी। तो उसने तलाश लिया कि ये बाली प्रतिदिन पंपापुर के बाहर पंपा सरोवर में पूजा पाठ करने आता है संध्या आदि। तो ये आके झाड़ियों के किनारे, जो तालाब के किनारे झाड़ियां लगी थी, तलवार लेके बैठ गया रावण की। जब बैठ जाएगा तो पीछे से मार देंगे। पर बाली भी समझ रहा था, कम समझदार नहीं था, कि धोखा करेगा रावण। तो आ रहा था, जब चारों तरफ इस तरह देखते आ रहा था, रावण ने सोचा कि मेरे तरफ नजर न पड़ जाए, तो और सुकड़ के झाड़ियों के नीचे बैठने लगा। सूखे पत्ते पड़े थे तो खुरखर खुरखर हो गए। हंसते हो आप, हंसी हो रही है, इतिहास हो रहा है। हंसने की कथाएं सुन के हंसी तो सिखाई जाती है, क्यों भाई? सुकड़ के बैठा तो झाड़ियों के नीचे सूखे पत्ते तड़े थे, तो वो दबे खरखर खरखर हुए। तो वाली ने सोचा कि हवा तो कुछ चल नहीं रही है, कोई जानवर यहाँ है नहीं, कोई ये पत्ते क्यों खरखर रहे। उसने देखा तो रावण दबा हुआ बैठा था। वाली चला गया, उसने कहा रक्षराज खड़े हो जाओ, आज मेरा तुम्हारा आखिरी फैसला होना है। अगर तुम्हें सशस्त्र युद्ध करना है, हथियार से युद्ध करना है, तो मुझे भी तलवार ले आने दो। और तुम्हें मल्ल युद्ध करना तो रखो तुम्हारी तलवार और आओ कुश्ती लड़ो, मल्ल युद्ध करो। रावण ने सोचा कि मैं अगर हथियार से युद्ध की बात करता हूँ, सशस्त्र युद्ध की, तो ये तलवार के बहाने से भाग जाएगा। तो अभी पकड़ा भाग गया। रावण ने रख दी तलवार और बोले आओ मल्ल युद्ध करो। उसको होगा कुछ मत के मैं पटक मारूंगा।